ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले की सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो डीसीओ के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी जिसके मेमोरी रिलेटेड। कौन सा इसमें हमने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन देखा था, मेमोरी फिर कंजप्शन देखा था। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स अलग अलग तरीके से दिए हुए थे। तो उसी तरह यहाँ पर भी हमें दी हुई है कि सेकेंडरी मेमोरी, तो सेकेंडरी मेमोरी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है। ठीक है, तो वो पहले के टाइम पे किस तरीके से सेकेंडरी मेमोरी होती थी, अभी के टाइम पे किस तरीके की मेमोरी होती है। ठीक है, तो इन सब के बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। ठीक है, तो हमारे पास आज के लेक्चर के लिए तीन टॉपिक्स है, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। ठीक है, उन दोनों के बारे में अलग अलग थोड़ा डेफिनेशन दी हुई है, वो किस तरीके से होती है, फिर इन दोनों के बीच में की डिफरेंसेस किस तरीके से होते हैं वो बताया गया है। ठीक है, उसके बाद सेकंड टॉपिक है हमारे पास डिजिटल ऑडियो टैप, मतलब DAT, मतलब इसको आप किस तरीके से पहले के टाइम पे यूज़ करते थे, उसके अंदर किस तरीके से डेटा स्टोर होता था, तो वो उस सब के बारे में। फिर उसके बाद जो अभी लेटेस्ट हमारे पास चल रहा है कि ऑप्टिकल मेमोरी। ठीक है, या फिर ये भी ओल्ड टाइम मेमोरी है जिसको पहले के टाइम पे किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो तीन टॉपिक के बारे में आज के लेक्चर के अंदर पढ़ना था। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिस्क किस तरीके से पहले तो होती है, तो यहाँ पे देखो मैग्नेटिक डिस्क आपको यहाँ पे दिखाई गई, ये आपकी वन टाइप ऑफ हार्ड डिस्क है। ठीक है, ये वन टाइप ऑफ क्या है, आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर इस तरीके से जो भी आप बोलते हो कि मेरे पास 128 GB डेटा हार्ड डिस्क है। ठीक है, और 1 TB हार्ड डिस्क है, तो ये हार्ड डिस्क होती है, उसका इस अंदर उसके अंदर की अंदर इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर रहता है, मतलब उसका हेड रहता है, उसकी जो डिस्क रहती है वो एक फ्लोर के फॉर्म में रहती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डेटा सारा होता है। और उसके अंदर जो ये आपको मैग्नेटिक पाथ दिखाई दे रहा है जिसकी मदद से वो उसको वो डेटा कहाँ से उठाना है या फिर लाना है या फिर सेव करना है, तो वो चीज़ वो देखता है। ठीक है, तो ये आपकी हार्ड डिस्क की अंदर की मैन्युफैक्चरिंग थी, मतलब किस तरीके से उसको स्टोर किया जाता है सारा डेटा, तो ये आपको यहाँ पे इमेज के अंदर बताया गया। ठीक है, तो ये हार्ड डिस्क इस तरीके से होती है। अभी की लेटेस्ट जो हार्ड डिस्क होती है उसके अंदर इस तरीके का डेटा नहीं रहता। ठीक है, उसके अंदर जो भी डेटा रहता है वो अलग से आ जाता है, सारा डेटा अलग तरीके से स्टोर किया जाता है। पहले के टाइम में हार्ड डिस्क के अंदर इस तरीके से डेटा को स्टोर किया जाता है फ्लोर के फॉर्म में, उसे यहाँ पे प्लेटर्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो आपको राउंड तरीके से दिखाई दे रहा है ना, वो घूमता रहता है, और जो यहाँ पे हेड दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये क्या होता है कि जो डेटा आपको पढ़ना है वो वहां से डेटा उठा के देता है। ठीक है, तो इस तरीके से प्लेटर्स पे हार्ड डिस्क के अंदर प्लेटर्स और हेड और इस तरीके से डेटा लगा रहता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो मैंने आपको इस एक्सप्लेनेशन तो इसकी दे दी है। अब इसके बारे में जो जो चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैग्नेटिक डिस्क करती क्या है, तो वन टाइप ऑफ इन मॉडर्न कंप्यूटर्स मैग्नेटिक डिस्क इज यूज्ड फॉर सेकेंडरी स्टोरेज, मतलब हमारी प्राइमरी मेमोरी कौन सी हो जाती है, वन टाइप ऑफ जो हमारी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, वो हमारी प्राइमरी मेमोरी होती है, और जो हमें हार्ड डिस्क दी जाती है वो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर से डेटा लाते हैं। और प्राइमरी मेमोरी मतलब क्या हो जाता है कि जब भी आप पीसी को ऑन करते हो तो आपका सारा डेटा रहता है वो कहाँ पे लोड होता है, वन टाइप ऑफ आपकी रैम के अंदर। तो रैम को यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी बोला गया है, और डेटा कहाँ से आ रहा है वो आपकी सेकेंडरी मतलब हार्ड डिस्क को बोला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सेकेंडरी स्टोरेज और सेकेंडरी मेमोरी भी बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि लाइक मैग्नेटिक टेप द मैग्नेटिक डिस्क इज ऑल्सो नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल मतलब क्या हो जाता है, उसके अंदर डेटा बार बार बदलता रहता है। ठीक है, उसके अंदर डेटा कभी भी एक ही टाइम पर आपको अगर उस हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा पड़ा है उसको डिलीट करना है या फिर उसको मॉडिफाई करना है या फिर रीनेम करना है, तो सारी चीज़ें आप बदल सकते हो। मतलब वो वॉलेटाइल नहीं है, फिक्स नहीं है। नॉन वॉलेटाइल मतलब क्या हो जाता है कि वो उसके अंदर डेटा को आप बदल सकते हो बार बार। ठीक है, आप जो भी डेटा परमानेंटली सेव करते हो, ठीक है, और डेटा को बाद में आपको चेंज करना है तो भी कर सकते हो, और परमानेंटली सेव करना है तो अभी आप परमानेंटली उसको सेव कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है कि आपके पास हार्ड डिस्क है, सेकेंडरी स्टोरेज वो आपकी नॉन वॉलेटाइल में स्टोरेज होती है, और इसके अंदर जो भी डेटा रहता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है। जबकि आपकी जो प्राइमरी मेमोरी रहती है, रैम रहती है, उसके अंदर आप परमानेंटली डेटा स्टोर नहीं करें। जैसे आप किसी को बंद करते हो तो रैम के अंदर से सारा डेटा चला जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी पढ़ते टाइम मैंने आपको उसके बारे में बताया था। ठीक है,
अब उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि द मैग्नेटिक डिस्क हैज सेवरल फ्लैट सर्कुलर शेप प्लेटर्स व्हिच अपीयर लाइक अ सीडी। मतलब वो किस तरीके से दिखाई देता है, उसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वन टाइप ऑफ प्लेटर्स के फॉर्म में रहता है, मतलब दो तीन तरीके की प्लेट एक साथ लगी होती है, ठीक है। और उसके अंदर जो भी डेटा रहता है वो एज सीडी के फॉर्म में रहता है, मतलब सीडी के अंदर जिस तरीके से डेटा स्टोर होता है वैसे ही यहाँ पे सारा डेटा प्लेटर्स के अंदर, ठीक है, उसके अंदर स्टोर होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे दिखाया हुआ है कि द डायमीटर ऑफ ईच प्लेटर रेंज फ्रॉम 1.8 टू 5.25 इंच। मतलब इसके अंदर जो भी रेंज रहती है प्लेटर्स की, हार्ड डिस्क की, उसकी साइज की यहाँ पे इंचीज के अंदर फिक्स रहती है, 1.8 टू 5.25 इंचीज रहती है, ठीक है। ये भी यहाँ पे आपको बताएगा। फिर वो वर्क किस तरीके से करता है मैग्नेटिक डिस्क, तो उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है कि both inner and outer surface of the platter are covered with a magnetic material। ये देखो यहाँ पे आपके पास तीन प्लेट है, तो जो फर्स्ट और लास्ट प्लेटर है उसके आसपास मैग्नेटिक डिस्क, वो मैग्नेटिक डिस्क का मटेरियल आसपास रहता है, ठीक है। सो that information can be recorded magnetically on a platter। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास 0101 फॉर्मेट के अंदर आती है वो सारी किस तरीके से स्टोर होती है इसके अंदर 0101 फॉर्मेट में स्टोर करता रहता है। मतलब ये दोनों प्लेटर्स आपको दिखा दे रही है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड रहता है, इसकी मदद से जो भी डेटा उसको मिलता है वो पर्टिकुलर जगह पे स्टोर करके रख देता है। वो सारा काम किसका होता है, रैम का होता है, कहाँ पे डेटा रखना है कहाँ पे नहीं रखना वो सारा, ठीक है। उसके बाद हेयर इज रीड एंड राइट हेड। मतलब जो भी आपको ये हेड दिया गया है वो रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, मतलब इसके अंदर से पढ़ सकता है और डेटा को वापस से उसके अंदर राइट भी कर सकता है, ठीक है। दैट मूव ओवर द सरफेस ऑफ ईच प्लेटर। मतलब वो हर एक सरफेस के ऊपर, मतलब हर एक प्लेटर के ऊपर वो घूमता रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको यही दिया गया कि देयर इज अ रीड एंड राइट हैंड दैट मूव्स ओवर द सरफेस। मतलब सरफेस के ऊपर तो प्लेटर्स दिए उसके ऊपर वो घूमता रहता है, ठीक है, इस प्लेटर के ऊपर। फिर यहाँ पे दिया गया द रीड एंड राइट हेड आर अटैच टू द डिस्क आर that helps the moving all head as a single unit, ठीक है। मतलब जो राइट और रीड हेड आपको अटैच किया गया है डिस्क के साथ, ठीक है, वो आपको डेटा को मूव करवाने में या फिर डेटा को फेच करवाने में सिंगल यूनिट के द्वारा वो हेल्प करता है। मतलब इसके थ्रू ही आपका सारा डेटा है वो यहाँ से यहाँ तक वो घूमता रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो पतली सी लाइन भी दिखाई गई है ताकि ये यहाँ से यहाँ तक भी मूव हो सकता है, ठीक है। मतलब पूरे प्लेटर्स के अंदर वो घूम सकता है और सरफेस के ऊपर। फिर उसके बाद दिया गया है कि ईच प्लेटर सरफेस इज डिवाइडेड इनटू सर्कुलर ट्रैक्स विच आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सेक्टर। मतलब जो भी आपको प्लेटर्स दी गई है उसके अंदर बहुत सारे ट्रैक रहते हैं और उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन रहते हैं, ठीक है, मतलब सेक्टर रहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स के अंदर उसको डेटा को स्टोर किया जाता है। फिर है कि द रीड राइट हैड piles over the platter surface on the thin cosine of air। मतलब उसको घुमाने के लिए यहाँ पे देखो कोसाइन के फॉर्म में एक क्या दिया होता है कि हेड दिया गया है जो यहाँ से यहाँ तक तो घूमता रहता है, मतलब इसके ऊपर नहीं जाता वो। जैसे जब भी डेटा यहाँ पे हेड के ऊपर जाता है तो वो डेटा को फैच करके नहीं देता, उसके आसपास जो भी डेटा प्लेटर्स दिया हुआ है उसके अंदर से डेटा सेक्टर के फॉर्म में उठाता है। फिर है कि थ्रू द डिस्क प्लेटर इज कोटेड विथ अ प्रोटेक्टिव लेयर। मतलब वो जो भी आपकी प्लेटर है वो सारी की सारी प्रोटेक्टिव लेयर के आसपास उसके कोटेड किया जाता है कि देयर इज ऑलवेज अ डेंजर दैट हेड विल बी मेक कांटेक्ट विद द डिस्क कॉजिंग हेड क्रैश। मतलब आपका जब भी हेड वो क्रैश हो जाता है तो आपका जो डेटा बेस में से, मतलब जो कि आपकी हार्ड डिस्क रहती है उसमें से वो डेटा स्टोर मूव या रीड या राइट करके आपको नहीं देता। फिर लिखा हुआ है द हेड क्रैश इज नॉट रिपेरेबल। मतलब जो आपका हेड खराब हो जाता है वो वापस से उस डिस्क के अंदर जो डेटा पड़ा है उसको रीड नहीं कर सकता। मतलब ये क्या हो जाता है, वन टाइप ऑफ एक डेंजर तरीके से रिप्लिकेबल उसको हम नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारा उसका एक मेन डिसएडवांटेज है। मतलब हार्ड डिस्क बिगड़ गई, उसका हेड बिगड़ गया तो सारा डेटा आपका बिगड़ सकता है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया कि मैग्नेटिक टेक समथिंग, मुझे लगता है कि किसी ने इसको देखा होगा बहुत
ओल्ड वर्जन है, समथिंग 2000 या 2005 के आसपास में ये बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाली डिश है। इसके अंदर बहुत सारे गाने, सारा डेटा आप स्टोर कर सकते हो, ठीक है। मोस्टली तो गाने ही होते हैं इसके अंदर तो ये इस तरीके से होता है। इस तरीके से यहाँ तक वो घूमता रहता है। जैसे आप उसको टैप के अंदर डालते हो तो ये वापस इसे घूमता है, और उसके ऊपर की साइड जो डेटा रहता है वो रीड होता है, और उसके नीचे की साइड भी उल्टा डेटा भी आप स्टोर कर सकते हो। मतलब ऊपर नीचे भी इसकी जो प्लेट रहती है, इसके ऊपर नीचे भी आप डेटा, बहुत सारे डेटा, मतलब उल्टा घूमेगा तो उल्टी डिस्क करेगी, या फिर इस तरीके से घूमेगा तो यहाँ पे ऊपर का डेटा वो पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे गाने या फिर बहुत सारा डेटा आप इसके अंदर मैग्नेटिक टेप के अंदर स्टोर, ये बहुत पहले के टाइम पे यूज होता था, ठीक है। अभी इसका यूज तो बहुत ही कम, रेयर केस में यूज होता है। मतलब 90s के टाइम में ये बहुत आया था, और 2005 से 2000 तक बहुत ही यूजफुल था ये चीज़। फिर उसके बाद यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने बता दी। यहाँ पे उसके बारे में लिखा हुआ है कि भी किस तरीके से वो वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि मैग्नेटिक टेप वेर इंट्रोड्यूस इन 1920 और 1928 में उसको इंट्रोड्यूस किया गया था मैग्नेटिक टेप को, ठीक है। अर्लियर यूज एज ए सेकेंडरी स्टोरेज मीडियम, मतलब उसको पहले के टाइम में सेकेंडरी मेमोरी स्टोरेज के फॉर्म में उसको यूज किया जाता था, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि मैग्नेटिक टेप इज अ थिन लॉन्ग नैरो प्लास्टिक स्ट्रिप कोटेड विथ अ मैग्नेटाइजेबल सबस्टेंस। मतलब जो आपके यहाँ पे मैग्नेटिक टेप दी गई है, वन टाइप ऑफ बहुत ही पतली प्लास्टिक स्ट्रिप रहती है, जिसके आसपास मैग्नेटिक टिप रहती है, और उसको कोटेड किया जाता है सर मैग्नेटाइजेबल से, प्लास्टिक से कोटेड होता है, और उसके आसपास मैग्नेटाइजेबल सब्सटेंस रहता है, जिसकी मदद से हम डेटा को उसके ऊपर स्टोर कर सकते हैं। अब जैसे ये घूमेगा तो उसके अंदर जो डेटा रहता है वो अनबाउंड, मतलब उसके अंदर जो डेटा वो रीड होने लगता है। तो यहाँ पे उसके बारे में भी लिखा हुआ है, द टैप इज बाउंडेड ओवर अ स्पूल। मतलब उसके बाद जो डेटा रहता है, मतलब ये जो आपको दिया गया है वो स्पूल रहता है, मतलब मैग्नेटिक देखिए उसके आसपास उसको बाउंड किया जाता है, ठीक है। एंड इट इज बाउंडेड अराउंड ऑन पास रीड और राइट हेड टू रीड फ्रॉम और राइट डेटा टू टेप। मतलब इसके अंदर डेटा भी हम रीड भी कर सकते हैं, और डेटा को इसके अंदर राइट दोबारा ऊपर ओवर राइट करना है तो भी हम कर सकते हैं। मतलब ये कभी भी डेटा को ऊपर नीचे दोनों की साइड से डेटा रीड और राइट दोनों एक साथ कर सकते हैं। मतलब मैग्नेटिक इस टेप है वो पहले के टाइम में बहुत ही यूजफुल। अब ये वर्क किस तरीके से करता है तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक टेप्स नॉन वॉलेटाइल, ठीक है। मतलब इसके अंदर आपने एक बार डेटा डाल दिया वो फिक्स रहता है, ठीक है। इन नेचर इट होल्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ डेटा परमानेंटली, मतलब उसके अंदर बहुत सारा डेटा आप एक साथ स्टोर करवा सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है द मैग्नेटिक टैप स्टोर डेटा सब सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंशियली एक से एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद डेटा आप स्टोर कर सकते हो। जैसे मैग्नेटिक डिस्क की तरह नहीं है कहीं पर भी आप डेटा स्टोर कर दो, वैसा नहीं। क्योंकि ये तो वो तो हेड कहीं पर भी घूमता है, पर इसके अंदर तो लाइन टू लाइन ही आपको डेटा मिलेगा ना। तो लाइन टू लाइन ही उसको डेटा को स्टोर करना रहता है, रैंडमली कभी भी डेटा वो एक्सेस करके आपको नहीं देता, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया द रैंडम एक्सेस टू मैग्नेटिक टैप टेक मोर टाइम देन मैग्नेटिक डिस्क। मतलब उसके अंदर जो रैंडमली आपको डेटा मैग्नेटिक टैप के अंदर फाइंड करना हो तो यहाँ पे मुझे बहुत ये घूमेगा घूमेगा घूमेगा, तो यहाँ तक मुझे पहुँचना पड़ेगा, इसलिए इसको घुमाना घुमाना तो पड़ेगा, और वहाँ से वो डेटा फाइंड करने के लिए बहुत ही टाइम उसको लगता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक डिस्क में तो फटाफट वो डेटा फाइंड करके रैंडमली आपको दे देता है, पर यहाँ पे आपको ढूंढने के लिए टाइम लगता है मैग्नेटिक टैप के अंदर। बिकॉज द मैग्नेटिक टैप हैज़ टू परफॉर्म फॉरवर्ड एंड रिवाइड ऑपरेशन टू लोकेट द करेक्ट, मतलब करेक्ट पोजीशन पे पहुंचने के लिए उसको फॉरवर्ड रिवाइड, फॉरवर्ड और घुमाना पड़ता है, या फिर रिवाइंड आपको घुमाना पड़ता है, तभी वो डेटा वहाँ पे जाएगा और ढूंढेगा, तो उसमें बहुत ही टाइम लग जाता है, ठीक है। फिर है कि वंस द रीड राइट हेड इन मैग्नेटिक टैप इज पोजीशन करेक्टली, मतलब एक जगह पे जब उसकी टैग रीडर राइट जो भी हेड है वो करेक्टली पोजीशन हो जाता है, उसके बाद इट राइट्स द डेटा विथ सेम स्पीड एज द मैग्नेट। मतलब जब भी वो मैग्नेटिक डिस्क में से जिस तरीके से डेटा को फेच करवाता है, ठीक है, वैसे ही उतनी ही स्पीड से मैग्नेटिक टैप के अंदर, मतलब दोनों के अंदर डेटा रीड या राइट करने की स्पीड तो दोनों में सेम ही है। फिर
उसके बाद यहाँ पे दिया गया द डेटा ट्रांसफर स्पीड ऑफ मैग्नेटिक टैप इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक डिस्क, मतलब दोनों के अंदर डेटा रीड करो या राइट करो तो दोनों की स्पीड क्या है यहाँ पे सेम दी गई है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको दिया गया था रैंडम एक्सेस टू मैग्नेटिक टैप इज कंपेरेटिवली स्लो, मतलब मैग्नेटिक टैप के अंदर जो भी डेटा रैंडमली आपको फाइंड करना होता है वो मैग्नेटिक डिस्क के हिसाब से बहुत ही स्लो हो जाता है, मतलब मैग्नेटिक टैप स्लो है, ठीक है, रैंडम डेटा फाइंड करने में मैग्नेटिक डिस्क बहुत ही फास्ट है। यहाँ पे इट वाज नॉट वेरी यूजफुल फॉर सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी के लिए ये मैग्नेटिक टैप बहुत अच्छे से यूज नहीं कर सकता है। फिर एक ही नाउ द मैग्नेटिक टैप आर यूज फॉर बैकअप, ठीक है, तो अभी के टाइम में मैग्नेटिक टैप को जो सुपर कंप्यूटर होता है उसके अंदर से बैकअप के लिए यूज करता है, मतलब जो भी डेटा रहता है परमानेंटली स्टोर करना हो तो उसको मैग्नेटिक टैप के अंदर वो डेटा स्टोर होता है। फॉर स्टोरिंग अ डेटा एंड लेस फ्रिक्वेंटली यूज, मतलब वो बहुत ही कम जगह रखता है और बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टैप का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है मैग्नेटिक टैप आर ऑल्सो यूजिंग सुपर कंप्यूटर सेंटर फॉर होल्डिंग द लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा दैट इज यूज फॉर साइंटिफिक रीजन, मतलब जो भी साइंटिस्ट की रिसर्च होती है उसके अंदर जो भी उसने डेटा सर्च किया है फाइंड किया है तो उसको उस डेटा को स्टोर करने के लिए वो लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, यहाँ पे बैकअप के लिए मैग्नेटिक टिप का यूज़ किया जाए या फिर आप मैग्नेटिक डिस्क का भी यूज़ यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क डेटा को परमानेंटली ऑलवेज और स्टोर करने के लिए। अब इन दोनों के बीच में कौन कौन सी की डिफरेंसेस है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस आपको दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कौन कौन से डिफरेंसेस आपको दिए गए हैं। ओके, तो यहाँ पे हमें तो मैग्नेटिक टैप आर यूज फॉर बैकअप, तो मैग्नेटिक टैप बैकअप के लिए यूज होता है एंड स्टोरेज ऑफ द डेटा दैट में भी लेस फ्रीक्वेंटली, मतलब वो कम जगह पे बहुत सारा डेटा स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया जाता है, जबकि मैग्नेटिक डिस्क इज यूज फॉर सेकेंडरी स्टोरेज इन मॉडर्न कंप्यूटर, मतलब मॉडर्न कंप्यूटर के अंदर जो भी डेटा हमारा रहता है वो सारा मैग्नेटिक डिस्क के अंदर रहता है जिसे हम हार्ड डिस्क बोलते हैं। ठीक है, फिर है द मैग्नेटिक डिस्क हैज सेवरल प्लेटर अरेंज्ड वन अबोव, एक के ऊपर एक रखा जाता है, सिलेंडर के फॉर्म में रहता है एंड ईच प्लेटर हैज अ रीड एंड राइट हेड, मतलब हर एक प्लेटर्स के पास रीड और राइट हेड होता है, मतलब आपके पास तीन प्लेट है तो तीन हेड आपको रखने पड़ेंगे। ठीक है, ओवर द सरफेस ऑन प्लेटर, जबकि अदर एंड मैग्नेटिक टेप इज लॉन्ग थिन नैरो प्लास्टिक स्ट्रिप कोटेड विथ मैग्नेटाइजिंग सब्सटेंस बाउंडेड ओवर अ फूड, मतलब उसको एक कोटेड फॉर्म में जैसे थीन प्लास्टिक के स्ट्रिप के फॉर्म में कोटेड किया जाता है, उसके अंदर जो भी डेटा रहता है मैग्नेटाइजेबल सरफेस फॉर्म में रहता है, तो उसको एक रिंग होती है उसके आसपास उसको बाउंड किया जाता है। ठीक है, और स्पूल के फॉर्म में रहता है। फिर एक की मैग्नेटिक टेप ऑल अलाउस फास्ट सिक्वेंशियल एक्सिस, मतलब जो भी उसके अंदर डेटा रहता है, ठीक है, वो डेटा स्टोर करने की स्पीड रहती है वो बहुत ही सिक्वेंशियल फॉर्म में फास्ट तरीके से होती है, बट इज स्लोअर इन टेंडम, मतलब रैंडमली जब भी डेटा उसको फाइंड करना होता है तब वो स्लो हो जाता है, जबकि मैग्नेटिक डिस्क इज फास्ट इन एक्सेसिंग बट डेटा सिक्वेंशियली और रैंडमली, मतलब डेटा को सिक्वेंशियली भी स्टोर करवाना है या फिर रैंडमली स्टोर करवाना है तो दोनों तरीके से बहुत ही फास्ट है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया कि मैग्नेटिक डिस्क एक्सेस द डेटा फास्टर देन मैग्नेटिक टेप, मतलब जो डिस्क होती है वो मैग्नेटिक टेप के मुताबिक बहुत ही फास्ट डेटा को फेच करने के लिए मैग्नेटिक टेप के मुताबिक बहुत ही फास्ट तरीके से डेटा को फेच करके वो देता है मैग्नेटिक डिस्क। उसके बाद मैग्नेटिक टेप कैन नॉट बी अपडेटेड वंस राइटिंग अ वेयर एज मैग्नेटिक डिस्क कैन बी अपडेटेड, जबकि मैग्नेटिक टेप है उसको अपडेट नहीं किया जा सकता, जबकि मैग्नेटिक डिस्क को हम अपडेट कर सकते हैं। इफ मैग्नेटिक टेप इज डैमेज डेटा कैन बी लॉस्ट वेयर एज, ठीक है, इन केस ऑफ मैग्नेटिक डिस्क इज हैड क्रैश कैन कॉज डेटा लॉस, मतलब मैग्नेटिक टेप के अंदर कहीं पर भी डेटा लॉस हो तो वो पर्टिकुलर जगह ही खराब होती है, वहाँ पर आपको डेटा रीड करके नहीं, फिर आगे जाएगा तो डेटा आपको मिलेगा, पर मैग्नेटिक डिस्क के अंदर हेड उसका खत्म हो जाएगा तो आपका सारा डेटा लॉस हो सकता है। ठीक है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है।
फिर है कि मैग्नेटिक टैप हैज अ स्टोरेज कैपेसिटी 20 टू 200 जीबी। ठीक है, मैग्नेटिक टैप के अंदर 200 जीबी तक डेटा स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, जबकि मैग्नेटिक डिस्क के अंदर जीबी से टेराबाइट तक डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया तो मैग्नेटिक टैप इज लेस एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू द मैग्नेटिक डिस्क। मतलब मैग्नेटिक डिस्क के मुताबिक मैग्नेटिक टैप है वो बहुत ही अ, कम प्राइस में मिल सकता है आपको बनाने के लिए, बहुत ही कम खर्च का यूज़ यहाँ पे होता है। ठीक है, जबकि मैग्नेटिक डिस्क के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये उसके की डिफरेंसेस है जिसके बारे में आपको मैग्नेटिक टैप पहले के टाइम में किस तरीके से अभी भी उसको यूज़ किया जाता है पर परमानेंटली डेटा स्टोर करने के लिए सुपर कंप्यूटर के अंदर। ठीक, और मैग्नेटिक डिस्क अभी आप यूज़ कर रहे हो तो उसके बारे में आपको ज़्यादातर पता ही होगा, पर इससे ज़्यादा आपको जो भी मैंने आपको बताया तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है, उसके अंदर आपको और ज़्यादा नॉलेज मिला होगा। ठीक है, अब है कि डेट मतलब डिजिटल ऑडियो टैप। ठीक है, डिजिटल ऑडियो टैप डेट जो अलग तरीके से यूज होता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक टैप से थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि डिजिटल ऑडियो टैप इज रिकॉर्डेबल डिजिटल ऑडियो फॉर्मेट। मतलब इसके अंदर जो भी डेटा रहता है वो ऑडियो के फॉर्मेट में सारा रहता है, 0101 फॉर्मेट। इट वॉज इंट्रोड्यूस इन 1987 बाई सोनी एंड लुक सिमिलर टू कॉम्पैक्ट कैसेट। मतलब वो कौन जो हमने अभी पढ़ा कि हमारी जो मैग्नेटिक टैप थी उसी की तरह होता है, पर इसको यहाँ पे बोला जाता है कॉम्पैक्ट कैसेट। कैसेट बोलते हैं ना, बट इट इज़ स्मॉलर इन साइज। मतलब वो बहुत ही मैग्नेटिक टैप के मुताबिक बहुत ही स्मॉल होती है, थोड़ी बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। ठीक है, पर यहाँ पे जो डेटा रहता है जो भी यहाँ पे कैसेट दी गई है वो बहुत ही स्मॉल होती है कंपेयर टू मैग्नेटिक टैप। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया कि यूज प्राइमरी फॉर प्लेइंग एंड रिकॉर्डिंग ऑडियो। मतलब जो भी हमने ऑडियो स्टोर किया है उसको प्ले करने के लिए या फिर उस ऑडियो को सुनने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए परमानेंटली कैसेट का यूज़ किया जाता है। एंड इंटेंडेड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर एनालॉग ऑडियो कॉम्पैक्ट कैसेट। ठीक है, जो एनालॉग फॉर्मेट में डेटा रहता है उसको कन्वर्ट करने के लिए इसका सबसे ज़्यादा यूज होता है। डिजिटल ऑडियो टैप वॉज नॉट वाइडली पॉपुलर और एडॉप्टेड बाय कस्टमर। मतलब ये जब भी आई थी तब इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता था, बहुत ही कम कस्टमर इसका यूज़ करते थे। ठीक है, इसकी वजह से इस जो टेक्नोलॉजी बनाई गई थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है। ठीक है, एज a commercial recording were not available in the format and concern around such as the unauthorized high quality copy। मतलब बहुत अच्छी तरीके से डेटा को स्टोर करवाना रहता है तब डीएटी का यूज किया जाता है। मतलब इसके अंदर ऑडियो स्टोर होता है, किसी भी तरीके का डेटा यहाँ पे स्टोर आप नहीं कर सकते, जबकि मैग्नेटिक टैप के अंदर बहुत सारा अलग अलग डिफरेंट टाइप का डेटा भी आप स्टोर कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे दिया गया जो डिजिटल ऑडियो टैप शो मॉडरेट एक्सेप्टेबल कंप्यूटर एज अ कंप्यूटर स्टोरेज। मतलब कंप्यूटर के साथ भी अच्छी तरीके से कॉम्पैक्ट नहीं करवा सके। ठीक है, इसलिए इसका यूज़ बहुत यूज़ हुआ नहीं है। ठीक है, ये थी आपके पास DAT जो मैग्नेटिक टैप से थोड़ी साइज में कम होती है, उसी की तरह होती है पर एनालॉग फॉर्म में होती है। ठीक है, फिर वो वर्क किस तरीके से करता है इसके बारे में आपको बताया गया है। तो मैग्नेटिक टैप magnet digital audio tap has the capability to record at a lower equal or higher sampling rate compared to the compact disc। ठीक है, सीडी के मुताबिक यहाँ पे जो भी डेटा आपका स्टोर किया जाता है वो बहुत ही उसकी जो कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, ठीक है, उसके अंदर डेटा स्टोर करने की वो बहुत ही और उसके अंदर जो सैम्पलिंग रहती है मतलब वो जो सिग्नल रहता है उसके मुताबिक अलग अलग तरीके की आप कर सकते हो। बहुत ही हाई सैम्पलिंग में डेटा स्टोर करवाना है तो भी कर सकते हो, मीडियम भी कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है कि एनालॉग ऑडियो कैसेट। मतलब यहाँ पे लिखा है एनालॉग ऑडियो कैसेट द डिजिटल ऑडियो टैप कैन ओनली बी रिकॉर्डेड एंड प्ले इन वन डायरेक्शन। मतलब उसको एक ही डायरेक्शन में आप एक ही टाइप एक ही साइज और एक ही साइड में आप उसको स्टोर करवा सकते हो, जबकि मैग्नेटिक टैप के अंदर दोनों साइड आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। ये मैग्नेटिक टैप का मेन एडवांटेज है, जबकि यहाँ पे आपको डिजिटल ऑडियो के अंदर आप किसी एक साइड में ही डेटा स्टोर कर सकते हो।
ठीक है। और उसके अंदर जो हेड रहता है वो एक ही साइड से डेटा को रीड करता है। फिर है कि रियल टाइम कन्वर्जेशन इज रिक्वायर्ड फॉर डिजिटल ऑडियो टेप एंड मूविंग टू हार्ड डिस्क फ्रॉम द टेप। मतलब रियल टाइम कन्वर्जन आपको करवाना होता है तभी डिजिटल ऑडियो टैप की ज़रूरत पड़ती है, उसको स्टोर करके आप रख नहीं सकते। ठीक है। फिर एक लार्जली डिपेंडेंट ऑन मशीन एंड टैप यूज, डिजिटल ऑडियो टैप अलाउ फॉर यूनिक सैम्पलिंग मोड, मतलब 4 तरीके के ट्रैक के अंदर ही उसको यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि 32 किलोहर्ट्ज़ के अंदर 12 बिट के फॉर्म में 2 ट्रैक ही इसके पास होते हैं। फिर यहाँ पे 16 बिट के फॉर्म में 2 या 4 ट्रैक आप यूज़ करा सकते हो। और इसके अंदर यहाँ पे आपको बताया गया है कि 2 ट्रैक 16 बिट के फॉर्म में यहाँ पे 2 ट्रैक्स स्टोर करना, मतलब हाई सैम्पलिंग रहती है तब। ठीक है। ये सिग्नल के टाइप्स होते हैं जिसकी मदद से डेटा किस तरीके से डिजिटल फॉर्मेट में स्टोर करने होते हैं, उसकी यह फ्रीक्वेंसी रहती है। ठीक है। फिर उसके अंदर ऑप्टिकल मेमोरी क्या है, तो लास्ट टॉपिक हमारे पास हमें दिया गया था यहाँ पे ऑप्टिकल मेमोरी क्या है, तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। ताकि आपको अभी जो लेटेस्ट हम यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में भी आपको सबको पता ही होगा। ठीक है। तो ऑप्टिकल मेमोरी वाज डेवलप्ड बाय फिलिप एंड सोनी एंड रिलीज इन 1982 इन फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब जो भी हमारा फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर था उसके साथ में ऑप्टिकल मेमोरी को डेवलप किया गया है। ठीक है। 1982 के साथ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर को डेवलप किया गया है। दिस मेमोरी यूज लाइट बीम फॉर इट्स ऑपरेशन एंड रिक्वायर ऑप्टिकल ड्राइव फॉर इट्स ऑपरेशन, मतलब जो भी इसके अंदर डेटा स्टोर किया जाता है वो लाइट बीम के थ्रू किया जाता है। ठीक है। इसके अंदर भी हेड का यूज होता है। ठीक है। जैसे आपने मैग्नेटिक डिस्क के अंदर देखा था। These memories are used for storing audio, video backup as well as carrying for a data, मतलब जिस तरीके का भी डेटा आपके पास होता है उस तरीके के डेटा को आप कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब ऑप्टिकल मेमोरी के अंदर स्टोर आप कर सकते हो। रीड एंड राइट स्पीड इज लोअर कंपेयर्ड टू हार्ड डिस्क एंड फ्लैश मेमोरी, मतलब इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो रीड होता है वो हार्ड डिस्क टैप के मुताबिक या हार्ड डिस्क के मुताबिक बहुत ही स्लो होता है। ठीक है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हमने यूज़ किए, अभी भी हाल में हम कभी कभी करते हैं। ठीक है। सीडी होती है, डीवीडी होती है। ठीक है। ब्लू रे डिस्क होती है, तो ये सारे उसके टाइप्स रहते हैं सीडी के। ठीक है। उसके अंदर रीड एंड राइट फ्रॉम में भी कोई सीडी रहती है, या फिर कोई सीडी के अंदर आप सिर्फ एक बार रीड कर दिया, राइट कर दिया, तो उसके बाद बार बार आप रीड कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी अलग अलग तरीके की ऑप्टिकल मेमोरी रहती है। ठीक है। तो उसके बाद है कि कॉम्पैक्ट डिस्क। कॉम्पैक्ट डिस्क क्या होता है? ठीक है। सीडी मतलब क्या होता है कि उसके बारे में यहाँ पे आपको बताया गया है। इट स्टोर डेटा एंड इट हैज़ अ सर्कुलर प्लास्टिक, तो आपको बताइए। ठीक है। सिंगल साइड ऑफ द प्लास्टिक इज कोटेड बाय एल्यूमिनियम एलॉय विच स्टोर, इसके आसपास क्या रहता है? एल्यूमिनियम की एलो रहती है। ठीक है। कोटेड में, जबकि मैग्नेटिक टेप और उसके अंदर बहुत ही मैग्नेटाइजेबल डेटा रहता है। ठीक है। उसके आसपास प्लास्टिक के फॉर्म में। फिर एक कि इट इज प्रोटेक्टेड बाय एडिशनल थिन प्लास्टिक कवरिंग। ठीक है। इसके आसपास अलग से भी प्लास्टिक की कवरिंग रहती है जिसकी मदद से इसकी जो भी डिस्क रहती है वो खराब नहीं होती। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि सीडी रिक्वायर्स द सीडी ड्राइव फॉर इट्स ऑपरेशन, मतलब इसको रन करने के लिए सीडी ड्राइव की भी ज़रूरत रहती है। जो हमारे पीसी होगा तो या फिर लैपटॉप होगा तो उसके अंदर कभी कभी ये चीज़ आपको दे देते हैं अलग से सीडी ड्राइव। ठीक है। सीडी could store much more than पर्सनल कंप्यूटर हार्डवेयर, मतलब उसके अंदर जो भी डेटा रहता है ठीक है वो बहुत ही पर्सनल डेटा रहता है। तो सी डी हैज स्टोरेज टिपिकली 700 MB। ठीक है। और 80 मिनट्स के ऑडियो आप स्टोर इसके अंदर कर सकते हो। ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताया गया, फिर उसके कितने टाइप्स है उसके बारे में भी आपको बताया गया है। तो सी डी आर का मतलब क्या होता है? तो इट इज़ अ ब्लैंक सी डी, मतलब इसके अंदर आप सिर्फ ब्लैंक सी डी रहती है, उसके अंदर आप सिर्फ डेटा को रीड ही कर सकते हो। ठीक है। इन विच डेटा कैन बी स्टोर वंस, एक बार डेटा स्टोर होगा। विच इज नॉन एज सी डी रोम, मतलब इसके अंदर एक बार आप डेटा स्टोर कर दोगे तो फिर आपको बार बार डेटा रीड करते रहोगे। ठीक है। उसके बाद वापिस ओवर राइट आप नहीं कर सकते। फिर एक सी डी रोम, इट बिकम अ रीड ओनली मेमोरी, मतलब ओनली डेटा को आप रीड ही कर सकते हो, उसके अंदर वापस से डेटा डिलीट नहीं कर सकते।
इन विच यू कैन नॉट अपडेट और डिलीट, मतलब किसी भी तरीके के डेटा को चेंज नहीं कर सकते या फिर किसी भी तरीके के डेटा को डिलीट नहीं कर सकते। एक बार अपने डेटा स्टोर कर दिया फिर खत्म, फिर वापस आप उसके अंदर से डेटा को सिर्फ रीड ही कर सकते हो। फिर एक की CDRW मतलब रीड और राइट, यू कैन अपडेट एंड डिलीट डेटा मैनिपुलेट टाइम्स, जितनी भी टाइम मल्टीपल टाइम्स इफ यू वांट टू डू सो, मतलब जितनी बार चाहो आप उतनी बार डेटा को रीड करो राइट करो। तो ये सीडी बहुत ही महंगी हो जाती है, ठीक है। तो इसके इतने कॉम्पैक्ट डिस्क के इतने टाइप्स आपको यहाँ पे दिए गए। फिर उसके एडवांटेजेस क्या है वो भी बताया गया। इट कैन स्टोर डेटा फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो बहुत सारे लॉन्ग टाइम के लिए डेटा को स्टोर करने के लिए सीडी का यूज़ किया जाता है। फिर उसके बाद इट इज़ रिलायबल और वाइडली यूज मेमोरी, मतलब बहुत ज़्यादा यूज होने वाली, ठीक है, और बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब भरोसेमंद है। इट प्रोवाइड रैंडम डेटा एक्शन, मतलब इसके अंदर से कहीं पर भी आप डेटा को स्टोर कर सकते हो, कहीं पर भी डेटा ला सकते हो, ठीक है। और मैग्नेटिक टेप की तरह नहीं है कि बार बार घुमाना पड़ता है। फिर इट कैन नॉट बी अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, इसके अंदर जो भी डेटा मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू अफेक्ट नहीं होता, इसके लिए यहाँ पे एल्यूमिनियम की एलॉय रहती है, ठीक है। इट इज इकोनॉमी, बहुत ही सस्ती रहती है, 10 या 12 रुपये में आपको ये सीडी मिल जाएगी, ठीक है। और बहुत सारा डेटा बहुत कम स्पेस के अंदर बहुत सारा डेटा आप इसके अंदर स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो ये इसका लास्ट टॉपिक था। तो ये हमारे पास अलग अलग तरीके की मेमोरी आपको बताई गई, तो पहले के टाइम में किस तरीके से उसको यूज़ किया जाता है, अभी के टाइम में किस तरीके से यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये आपके DCO के टॉपिक के अंदर था इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही रहता है इसके अंदर किस तरीके से कौन कौन सी अभी भी मेमोरी सेकेंडरी मेमोरी यूज होती है, ठीक है। पर इसके बारे में आप पढ़ लोगे तो आपको और ज़्यादा नॉलेज मिल सकता है या फिर लॉन्ग टाइम के लिए भी आपको ये याद रह सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।